गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू 20 आउट ऑफ 20। और यहाँ पर ये जो सब चल रहे हैं ये ब्रह्मास्त्र सीरीज 0.2 के नाम से चल रहे हैं। और जो वन फर्स्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी हुई जो लास्ट ईयर हमने कराया था 2023 में, उसमें पूरे चैप्टर वाइज पड़े हुए हैं ऑलरेडी, है ना। वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप जल्दी देखना चाहते हैं। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज है। आज जो है 6th लेक्चर हमारा है। तो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स का जो हमारा जो मेन गोल है उसको अचीव करने के लिए हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आते हैं एग्जाम में आपको वो बताएंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी बोर्ड और ये सब हिंदी में है, पूरी हिंदी में हो रहा है। सोशल साइंस समझ के ये मत समझ लीजिएगा कि नहीं नहीं इंग्लिश होगा, हिंदी प्योर हिंदी में क्लासेस हो रही हैं। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले फर्स्ट जेजिब मेथनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। गुप्त संगठन जो कि मेथनी ने स्थापित किया था वो कौन सा था ये आपको बताना है। तो यहां पर यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी। तो जेजिब मेथनी ने यंग इटली की स्थापना की थी, कुछ गुप्त संगठन की स्थापना की थी, उसमें यंग इटली को भी स्थापित किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहां पर हम कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1770 में हुई थी, 1789 में हुई थी, 1795 में हुई थी या 1815 में। 1815 में नेपोलियन जो बोनापार्ट था वो वाटरलू के मैदान में हार गया था। ठीक है। अब स्थापना जो हुई थी फ्रांसीसी जो क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है 1789 में हुई थी, 1789 में। ओके, तो खा आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपका है क्वेश्चन कि इस हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, पुस्तक पूछता है, ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पुस्तक को बिल्कुल पूछता है। ठीक है। तो सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, किसने की थी? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक हम बता दें जरा। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी भी कहा जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने शायद सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ये बाल गंगाधर तिलक का ही था। चलो, सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है ना। और लौह पुरुष बारदौली की महिलाओं ने दिया था टाइटल, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा जो है किसने कहा था? महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। महात्मा की जो उपाधि है इनकी, महात्मा की उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। जो राष्ट्रपिता कहलाए जाते हैं गांधी जी, वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ओके, अब पुस्तक की हिंद स्वराज की बात करें तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी की ही है। ठीक, तो करेक्ट इसका गा है, आप लोग इसको सही कर लीजिए, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट स्क्रीन पर है आपके कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था यह आपको बताना है 1910 में, 1911 में, 1920 में या 1914 में। तो इसका जो करेक्ट है 1914 है। अब ये तो प्रथम विश्व युद्ध हो गया, चला कब तक था? 1918 तक, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो
1939 से 1945 के मध्य चला था। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन पर है समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित विषय नहीं है। याद रखिएगा, क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा भी आती है ना। समवर्ती सूची में वन भी आते हैं। समवर्ती सूची में उत्तराधिकारी के मामले भी आते हैं, है ना। अब समवर्ती सूची में क्या नहीं है? विदेशी मामले जो हैं ये पूरे तरह से यूनियन लिस्ट के पार्ट है ना। यूनियन लिस्ट के पार्ट होने के कारण ये समवर्ती सूची के पार्ट नहीं हो सकते, है ना। तो घ आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। अब आप समझ लो, राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई नहीं है, ना कि संविधान में लिखी है। हाँ, जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाती है, ठीक है, वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को माना जाता है। ठीक, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तर्ज पे रखा गया है, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। याद रखिएगा, कोई पूछ दे राष्ट्रीय भाषा का, जो नहीं है, राजभाषा या ऑफिशियल भाषा की बात करें तो वो है ना। तो वो कौन सी है? हिंदी आपकी। ठीक, ओके, नेक्स्ट हम ले चल रहे हैं स्क्रीन पर आगे। सातवां आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? ये खनिज मिनरल बेस है, तो इसमें मैग्नीज, अब्रक, तांबा खनिज आधारभूत है। तो वो आपका कोई और नहीं, वो है आपका लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क इसका खनिज आधारभूत संसाधन माना जाता है। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कन्वेंशनल है, यानी जो पहले से चली आ रही है ऊर्जा का स्रोत। अब सौर ऊर्जा है, कोयला है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। तो नॉन कन्वेंशनल आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है, और सोलर एनर्जी भी नॉन कन्वेंशनल, ज्वारीय एनर्जी भी, जिसे टाइडल एनर्जी कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल आपका जो परंपरागत रूप से कोयला है, कोल है, जो एक बार ये नॉन रिन्यूएबल भी है, बाकी सारे रिन्यूएबल है ना। तो आपका खा जो है करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1986 में, 1995 में, 2001 में या 2004 में? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 की अगर बात करें, इन्वायरमेंट एक्ट बना था इस दिन, है ना। तो इसका जो करेक्ट है वो करेक्ट है 1995, है ना। 1995 इसका करेक्ट है। और विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि भारत में वायुसेना का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? नेशनलाइजेशन है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयर ट्रांसपोर्टेशन का कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया भारत में? 1950 को, 1953 में, 1960 में या 1998 में? इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1953 में किया गया, है ना। 53 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से इस्पात बनाने की में खनिज का प्रयोग किया जाता है। इस्पात बनाने में लोहा में कौन सी चीज मिला दी जाती है जिससे वो इस्पात बनता है, यानी स्टील बन जाता है? अब्रक, तांबा, बॉक्साइट या मैग्नीज? तो इसमें जो करेक्ट है वो मैग्नीज मिलाया जाता है, तब लोहा जो है
स्टील में कन्वर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? चाय का, खाद्यान्न का, जूट का सामान या आपका कच्चा पेट्रोलियम? भारत जो है चाय का आयात नहीं करता है, जूट भी अच्छा खासा, खाद्यान्न भी अच्छा खासा उगा लेता है ना, जब से हरित क्रांति स्टार्ट हो गई। आयात की बात करें तो वो कच्चा पेट्रोलियम आयात करता है ना, कच्चा पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स। ओके, नाउ ये आपकी आज की क्लास थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो जो हमने बीच में पूछा है ना। और साथ में कमेंट करके बताते रहा करिए कि कैसी क्लास चल रही है। ओके, थैंक यू सो मच।